नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेन्नुगिरी और अगले आधे घंटे में बात करेंगे भारतीय बाजारों में आज कैसी रही चाल और कल भारतीय बाजारों में कैसी चाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, फ्राइडे को भारतीय बाजार बंद है। तो कल हम देखेंगे कि 3 जून की छुट्टी से पहले भारतीय बाजारों में कैसा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल होंगे जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए और किन शेयरों पे क्या ट्रिगर है। इन तमाम मुद्दों पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में जो है एक अच्छी रैली देखने को मिली और ये लगातार 8वां सत्र था जब भारतीय बाजार एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। आज जो इस बाजार के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपके साथ साथ आपको ये भी याद दिला दें कि अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के सवाल जवाब देंगे, क्या खरीदे क्या बेचे ये बताएंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का एक वीआईपी सेगमेंट होगा, यानी कि एक ऐसा शेयर बताएंगे जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है कल की रणनीति जो है उस पर तो चर्चा खासतौर पर करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और आप चाहें तो इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। आप आसान तरीका बहुत बेहद आसान है। आप चाहें तो जब SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप तरीका बेहद आसान है। आपको 9136934056 पे जो है अपने सवाल भेजने हैं। जितने शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में वो लिखना है, कितनी क्वांटिटी में है, किस भाव पे है, किस शहर से आपने सवाल भेजा, अपना नाम तमाम डिटेल भेजिए। इसके अलावा ईटन और स्वदेश के ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपको KKT लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना। और आज जो है आज के शो में 2 जानकार जुड़े हैं जो तमाम सवालों के जवाब देंगे, VIP स्टॉक्स बताएंगे। अविनाश गुराक्षर होंगे, इसके अलावा राहुल घोष होंगे। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय बाजारों के लिए आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली। लगातार 8वां सत्र था जब भारतीय बाजार एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। निफ्टी में देखिए, हमने देखा निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी 17,800 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। कमोबेश देखिए लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छी खरीदारी हुई, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। कल हमने देखा था बैंक निफ्टी में ब्लॉकबस्टर तेजी थी, लेकिन आज भी ये तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखा और लगातार धीरे धीरे देखिए बाजार ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ जा रहा है। निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात करें तो आज का दिन कहीं ना कहीं डीवीज लैब के नाम रहा। फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी रैली थी और डीवीज लैब ने तो क्या कमाल किया, करीब 9% की शानदार मजबूती, 10% की मजबूती। बजाज ऑटो कल भी हमने चर्चा की थी इसी शो में कि शेयर जो है 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, अच्छी मजबूती दिख रहा है, नजर बना के रखिए। वहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज, अदानी इंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स थी जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा आयशा मोटर में अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात करें, पावर ग्रिड, NTPC, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने दबाव बनते हुए देखा। इंडेक्स गेनर स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो, IT, फार्मा, मेटल जैसे इंडेक्स थे जहाँ के आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर हमने देखा IT एक अच्छी लीड करता हुआ दिखा। थोड़ी देर पहले TCS के नतीजे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में और समझने की कोशिश करेंगे कि नतीजे कैसे और आपको आज कल के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए। गिरावट वाले इंडेक्स की बात करें तो FMCG एक ऐसा इंडेक्स था जहां पे हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा। इसके अलावा आज के दिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए शानदार रहा। थोड़ी देर पहले हमने बताया भी कि ईटन और स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर का असर देखने को मिला। आज देखिए फैक्ट, RCF, NFL, मद्रास फर्टिलाइजर, जो भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए उसमें कमोबेश 2 से लेकर 20% तक की रैली देखने को मिली और कई सारे स्टॉक जो है आज अपर सर्किट पर बंद होने में कामयाब हुए। इसके अलावा शुगर शेयरों में मिठास देखने को मिली, लगातार मजबूती है। जिस तरह चीनी जो है कई वर्षों की ऊंचाई पर कारोबार करा, उसकी वजह से हमने देखा कि आज के ट्रेड में सिंभावली शुगर, शक्ति शुगर, द्वारिकेश शुगर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती थी। इसके अलावा इनका शुगर जैसे स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। तो ये आज का मार्केट का की दशा और दिशा जो आपको हमने बताया। अब फटाफट अविनाश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय बाजारों में क्या यहाँ रुझान देखने को मिल सकता है। अविनाश जी, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो आपने थोड़ा पॉजिटिव नजरिया तो रखा था और असर देखिए कि बाजार लगातार 8वें दिन जो अच्छी मजबूती दिखा रहा है। धीरे धीरे 16,900 से निफ्टी 17,800 तक आ चुका है। कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और मजबूती देखने को मिल सकता है? मनीष जी, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अपसाइड मार्केट में आई है 7-8 दिनों से, इसमें FI की बाइंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज भी मैं नंबर देख रहा था, करीबन 1900 करोड़ का बाइंग आ चुका है। तो FI की बाइंग जब भी मार्केट में आती है तभी सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और मुझे लग रहा है कि ये बाइंग अभी भी जारी रहेगी। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अगर नतीजे इन लाइन या थोड़े से बेहतर आते हैं तो मार्केट में डेफिनेटली इंडेक्स में थोड़ी सी और उछाल देखने की आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी प्रॉफिट बुक ना करें। मेरे ख्याल से नतीजों का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफी मिलेंगे और मुझे काफी पॉजिटिविटी लग रही है कि जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, ये सारे सेक्टर्स में आपको अच्छे नंबर्स देखने का पॉसिबिलिटी मिलेगा। दूसरी एक
अच्छी खबर जो आज बाजार को मिली है वो बेसिकली सीपीआई का आंकड़ा है। सीपीआई का आंकड़ा 1 ईयर लो पे पहुंचा है, तो ये भी बात मार्केट को काफी पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट में और भी सुधार आने वाले दिनों में आ सकता है। तो सीधे तौर पर मार्केट सेंटीमेंट और सुधार देखने को मिल सकता है। राहुल जी, क्या राय होगी आपकी खासतौर पे बैंक निफ्टी में? निफ्टी तो आज आउट परफॉर्म किया, कल बैंक निफ्टी में रोज हम देख रहे हैं कि एक दोनों में से कोई एक इंडेक्स है जो बाजार को ऊपर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी पे क्या नजरिया रखेंगे आप? तो बैंक निफ्टी में 42,000 एक्चुअली लास्ट लाइन इन द सैंड है, जैसे कहते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे ना, तो 41,500 के जो शॉर्ट स्ट्रैडल्स हैं भारी मात्रा में बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 41,000 और 42,000 के बीच में ट्रेड करेगा। तो ये निफ्टी का भी एक कंजेशन जोन है, जो 17,700 17,900 जो है निफ्टी में, वो एक छोटा सा कंजेशन जोन है, जिसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी के केस में 42,000 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल का क्लोजिंग देता है, आप अग्रेसिवली लॉन्ग जा सकते हैं। निफ्टी के केस में 17,650 के आसपास आप फिर से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लॉन्ग के साइड में इस स्टेट में हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनता है। तो ये राय आते हुए राहुल जी की तरफ से जो है निफ्टी पे, और अविनाश जी की तरफ से बैंक निफ्टी पे अविनाश जी ने राय दी और बैंक निफ्टी पे राहुल जी ने राय दी। लेकिन आज बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर खासतौर पर बाजार बंद होने के बाद थोड़ी देर पहले टीसीएस के नंबर आए हैं, और ये अब देखना होगा कि इस नंबर्स का क्या इम्पैक्ट है। समझने के लिए हमारे साथ बताने का अनिशा जुड़ चुकी है। अनिशा, हमने देखा है कि कुछ फ्रंट पे जो है नतीजे थोड़ी उम्मीद से खराब आए हैं, कितना ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? ओवरऑल नंबर कैसे रहेंगे? वेल, टीसीएस के नतीजे उम्मीदों से लोअर आए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो डॉलर ग्रोथ आई है वो 1.6% है वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो कि 2% था। इवन कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% से लोअर आई है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 1% ग्रोथ आएगा। मार्जिन फ्रंट पे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। 25% का स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल नंबर 24.5% आया है। हालांकि एटलीस्ट जो डील विन का डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, $10 बिलियन। बट गोइंग फॉरवर्ड जो हेडकाउंट एडिशन है वो भी टेपेड ही है, काफ़ी म्यूटेड रहा है हेडकाउंट एडिशन एट 821, बट लास्ट क्वार्टर तो डिक्लाइन आया था 2200 का, तो उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रीट के लिए थोड़ा नेगेटिव ही लिया जाएगा नंबर, क्योंकि मार्जिन पे डिसअपॉइंटमेंट है एंड कमेंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चल के कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अर्निंग्स पे। शुक्रिया अनिशा बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है हमने देखा है कि थोड़े नतीजे के फ्रंट पे थोड़े से जो है कमज़ोर नतीजे देखने को मिले। अविनाश, क्या कैसे देखेंगे स्टॉक्स को? हमने देखा है कि पिछले 1-2 दिन में गिरावट तो देखने को मिली, क्या ये फैक्टर इन हो गया कि जो गिरावट आ चुकी है आपको लगता है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है और वो एक अच्छा मौका होगा निवेश के लिहाज से? मनीष, मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स आने के बाद मार्केट्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि नंबर्स देखिए, उम्मीद तो यही थी कि मार्जिन का करीबन 25% आ सकता है, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और दूसरी बात, अभी भी जो $10 बिलियन की ऑर्डर विन तो आई है, लेकिन अभी भी कोई विजिबिलिटी यूएस बैंकिंग सेक्टर से कोई ऐसा कंक्लूसिव कमेंट्री में कोई मेंशन किया नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा इंतजार करेगी। वैसे भी ये चौथा तिमाही एक सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है, तो आने वाले मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ मोमेंटम पकड़ता नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें फिर बड़ी रीरेटिंग आने की संभावना कम लग रही है। और जिन निवेशकों को यहाँ पे खरीदना है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आ गए, तो हो सकता है कि जब स्टॉक खुलेगा अगले हफ्ते, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। थोड़ा बहुत निचले लेवल पे खरीदने की राय मैं दूंगा। अभी इस लेवल पे जिनके पास है वो होल्ड करें। तो शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, अभी मत खरीदारी कीजिए कि नंबर्स जो हैं थोड़े निराश करते हुए दिखे हैं, खासतौर पे मार्जिन फंड पे देखें तो। अब देखना होगा कल कैसे शेयर रिएक्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। आशीष जी ने चंडीगढ़ से सवाल भेजा, यूट्यूब पे उन्होंने सवाल भेजा और शो को देखते पेटीएम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। 45 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 708 रुपये के भाव पे है। पेटीएम पे क्या राय होगी? आशीष जी ने सवाल पूछा है। अविनाश जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि पेटीएम में डेफिनेटली उम्मीद है कि सितंबर के 23 के जब नतीजे आएंगे, तभी कंपनी मुनाफे में आएगी, एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे। और यही बात मार्केट को पसंद आई है कि अभी कंपनी बहुत तेजी से अपने ऑपरेटिंग लेवल पे इंप्रूवमेंट्स कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ तो काफी बढ़िया है।
बट मुझे लग रहा है कि नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि देखिए फिनटेक कंपनीज में अभी भी ये कैश बर्न कर रही है, अभी भी कामकाजी मुनाफा नहीं हो रहा है, नेट लॉसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, कम से कम 12 से 18 महीना, तो ही इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो तब तक के लिए होल्ड करिए, लेकिन सितंबर 23 के बाद जब एक बार कामकाजी मुनाफा मार्केट को दिखेगा, तभी स्टॉक में अच्छी रेटिंग आएगी। तब तक के लिए होल्ड करने की राय। तो आप आशीष जी, आपके लिए राय यही कि आप शेयर को फिलहाल के लिए होल्ड करके रखिए, थोड़ा नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा शेयर के बारे में। शिव मोहन जी ने सवाल भेजा है, ये शोभा के बारे में जानना चाहते हैं। 20 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 459 रुपये के भाव पे। राहुल जी, क्या राय होगी शोभा लिमिटेड को लेके? तो आप अगर नोटिस करेंगे कि सारा रियल एस्टेट पैक बहुत ही अच्छा कर रहा है, और मेरे ख्याल से इन्होंने शोभा डेवलपर्स के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे अरजे के बाद जो रियल एस्टेट पैक है वो एक बेयर मार्केट से निकल रहा है। आप डीएलएफ को देखेंगे, आप ओबरॉय रियल्टी को देखेंगे, तो डेफिनेटली जब ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ है, होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल पे एग्जिट करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। तो शोभा लिमिटेड होल्ड करके चलिए। एक और सवाल दीपक गोयल जी ने भेजा है, यूट्यूब पे उन्होंने भेजा है शो को देखते हुए। यस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 2400 के शेयर के पोर्टफोलियो में 18 रुपये के भाव पे है। हमने देखा कि यस बैंक में एक समय अच्छी रैली देखने को मिली, जब 21-22 के रेंज में गया, फिर वहाँ से हमने फिर वापस से दबाव देखा 15-16 के आसपास, जो लगातार पिछले कई हफ्तों से ये घूम रहा है। क्या राय होगी यस बैंक पे, अविनाश जी आपकी? मनीष, देखिए मुझे लग रहा है कि अभी भी यस बैंक की सारी मुसीबतें खत्म नहीं हो चुकी है। हालांकि देखिए बहुत सस्ता शेयर है, लेकिन सस्ता इसलिए क्योंकि अभी भी एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग को अगर आपको प्ले करना है तो काफी अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, और अगर आपको बड़ा बैंक चाहिए तो आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड है। मुझे लग रहा है कि प्योरली शेयर के प्राइस पे मत जाइए, बट वैल्यू देखिए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है, क्योंकि एसेट क्वालिटी का नंबर, लोन बुक का नंबर अभी भी उम्मीद से काफी कम है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से अगर यस बैंक में कोई फ्रेश निवेश भी करना है तो मार्च के क्वार्टर के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, बट तब तक के लिए होल्ड करें। तो नए निवेश के लिए थोड़ा रुकिए, लेकिन जिनके पास निवेश है ये शेयर, आप इनको होल्ड करके चल सकते हैं। प्रभाकर जी ने मुंबई से सवाल पूछा है, पीएनबी के बारे में जानना चाहते हैं। 4000 शेयर के पोर्टफोलियो में 57 रुपये के भाव पे हैं। 3 महीने का नजरिया उन्होंने पूछा है, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं। राहुल जी, क्या राय होगी पीएनबी पे? तो पीएनबी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर आप सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की चार्ट देखेंगे तो मोर और लेस आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा, और जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है वो जनरली एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। और बैंक्स भी अगर आप देखेंगे एज अ होल, बी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सारे चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिक टू पीएनबी अगर 54, 55 या 57 शायद उनका एंट्री है, तो बने रहें। अगर 3 महीने का भी उनका नजारा है तो बने रहें। एक स्टॉप लॉस रख देते हैं, करंटली 47 पे चल रहा है। 43.50 के नीचे अगर पीएनबी क्लोज होता है तो उनको एग्जिट लेना चाहिए, बट अभी तो चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं उनका कॉस्ट तक आने तक। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए आपके लिए प्रभाकर जी कि आप शेयर को होल्ड करके भी चल सकते हैं। चूँकि आपका नज़रिया छोटा है तो 43 रुपये 50 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, और स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। सुनीता जी ने सवाल भेजा हिमाचल प्रदेश से, दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं। 16 शेयर के पोर्टफोलियो में 860 रुपये के भाव पे है। हमने देखा कि आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अविनाश जी, जिस तरह से 18 स्वदेश ने सूची खबर बताई उसका असर देखा हमने, कई सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो 20% के अपर सर्किट पर भी बंद होते हुए दिखे। क्या राय होगी फर्टिलाइजर शेयरों पे आपकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, फर्टिलाइजर कंपनीज को प्राइस इंप्रूवमेंट अगर मिलता है तो रिवाइज प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। और डेफिनेटली दीपक फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनके पास स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली निवेशित रहिए, क्योंकि इन्होंने थोड़े ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स दीपक फर्टिलाइजर्स के काफी अच्छे हैं। उन्होंने नॉट ओनली एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY24 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से होल्ड करें, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड लॉन्गर टर्म में काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो दीपक फर्टिलाइजर होल्ड करने की सलाह यहाँ से जो है अभी अविनाश जी को लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव नजरिया मान के चलें। प्रशांत जी ने आसनसोल से सवाल भेजा, आईटीसी के बारे में जानना चाहते हैं। 155 के पोर्टफोलियो में है,
₹184.50 के भाव पे अच्छा मुनाफा हो रहा है। हमने देखा कि आईटीसी में एक समय के बाद बहुत लंबे समय तक जो 190 से 205 के रेंज में फंसा रहा, उसके बाद जब शेयर उस रेंज से निकला तो एक अच्छी रैली देखने को मिली। राहुल जी, क्या राय होगी आईटीसी पे? तो कल भी मैं कह रहा था आपके चैनल पे कि आईटीसी का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि इन्होंने बहुत पहले खरीदा हुआ है स्टॉक को और ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक उनके भाव से, तो मैं एडवाइस करूंगा कि 50% क्वांटिटी निकाल कर और दूसरे काउंटर्स पे लगाएं जहां पे अपसाइड का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, जैसे प्रॉब्ली लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, HDFC लाइफ। 50% एग्जिट करना मुनाफिज समझूंगा मैं अभी करंट मार्केट प्राइस पे। दूसरा 50% में बने रहना चाहिए क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। ऑल टाइम हाई जस्ट 2 दिन पहले ब्रेक किया है और अभी भी 415 420 तो आसानी से जा सकता है आईटीसी। तो सीधे तौर पे आईटीसी होल्ड करने की सलाह, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने राहुल जी ने एक अच्छी सलाह दी। आप चाहें तो इसमें जो है आधा मुनाफा शेयरों में बिकवाली करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कई बार प्रॉफिट अच्छा हो तो उसको बुक करना चाहिए, उसको एंजॉय भी करना चाहिए, और ये राहुल जी ने ये भी सलाह दी है कमोबेश। अगला जो सवाल है जसपाल जी ने भेजा है दिल्ली से, अदानी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 37 शेयर हैं, ₹194 के भाव पे लॉन्ग टर्म नजरिया रखना चाहते हैं। अदानी पावर पे क्या राय होगी अविनाश? देखिए, इनका कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है मनीष जी, वो मोरलेस सिमिलर है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, पावर जनरेशन में जो तेजी आई है वो अगले 1.5-2 साल के लिए बरकरार रहेगी, क्योंकि पावर जनरेशन कैपेसिटी पिछले 2-3 साल में इतनी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन डिमांड बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, अडानी पावर बहुत समय के बाद प्रॉफिट मेकिंग हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल अडानी पावर के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। हालांकि देखिए, अडानी का स्टॉक जब गिरावट हुई थी तभी अडानी पावर के स्टॉक में भी भारी बिकवाली हुई थी, लेकिन इसमें वापस एक थोड़ा सा रिकवरी हमने देखा है। तो अगर नजरिया 12 से 18 महीना है तो होल्ड करिए। मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे मुनाफा बनने का पोटेंशियल बनता है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। पावर में होल्ड करके चल सकते हैं, बस नज़रिया आपको जो है थोड़ा लंबा रखना होगा और शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। सादिक जी ने सवाल भेजा कोलकाता से, वेदांता के बारे में जानना चाहते हैं। 299 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, ₹550 के भाव पे। वेदांता पे क्या राय होगी राहुल जी? लगातार हम देख रहे हैं खबरों का असर शेयर पर देखने को मिल रहा है। शेयर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में। आपकी क्या राय होगी? शेयर होल्ड करे निकल जाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है शेयर में। तो बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने पकड़ के रखा है शेयर्स को अनफॉर्चुनेटली। तो अगर इतना लंबा, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे इतना लंबे समय तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर में रिकवरी भी आता है, उनका रिकवरी प्राइस आने तक तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर फंडामेंटली दोनों तरफ से वेदांता उतना बेहतरीन नहीं लग रहा है। तो मैं कहूँगा एग्जिट कर देने के लिए और वही पैसा कहीं और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल और थोड़ा तेजी में आ सकता है, जैसे L&T भी अच्छा कर रहा है हाल ही में। तो आई वुड सजेस्ट टू एग्जिट एंड री इन्वेस्ट इन अनदर काउंटर। वेदांता पे राहुल जी की तरफ से यही राय आते हुए कि आप शेयर से निकल जाइए, नुकसान आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, और कुछ ऐसे शेयर में निवेश कीजिए जिसमें कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है या अपसाइड ज़्यादा है। लेकिन TCS के नतीजे हैं, इस पर हमने चर्चा की। एक नतीजे कल और आने वाला है जो बेहद अहम है बाजार के लिए, इन्फोसिस। और सामान्य तौर पर इन्फोसिस के नतीजों का असर कहीं ना कहीं, अगर TCS के नतीजों का असर पूरे IT सेक्टर पर होता है तो इन्फोसिस के भी नतीजों का असर पूरे IT सेक्टर पर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ये बाजार की आगे की दिशा और दशा भी तय करते हैं पूरे IT इंडेक्स। समझने की कोशिश करते हैं अनीसा से कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहेंगे। अनीसा, कमोबेश इस क्वार्टर में क्या उम्मीद की जानी चाहिए इन्फोसिस के नतीजों से? इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे TCS के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850, एंड कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए। 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है, एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है।
है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है IT कंपनीज के लिए इस बार। इन्फोसिस पर रहते हो, कमेंट्री पर रखनी होगी, क्या कमेंट्री कैसे होता है, कैसे गाइडेंस देते हुए दिखते हैं। राहुल जी, चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको इन्फोसिस? तो एक्चुअली पूरे IT पैक में से आप देखेंगे तो इन्फोसिस का कंपैरेटिवली बेटर चार्ट है, और हम एक बाय कॉल भी इनिशिएट करना चाहते थे इन्फोसिस पे 1445 के ऊपर। हालांकि करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है, पर 1445 के ऊपर तो डेफिनेटली एक बाय बनता है। स्टॉप लॉस इन्फोसिस के केस में 1360 के आसपास होगा, बट चार्ट स्ट्रक्चर तो बेटर लग रहा है। एक और पॉइंट, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, इन्फोसिस एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना रहा है मोमेंटम इंडिकेटर्स को लेके, तो जनरली बहुत पॉजिटिव सिचुएशन माना जाता है। तो हम तो बुलिश है इन्फोसिस के काउंटर पे। सीधे तौर पे तो ये रहा है तो राहुल जी की तरफ से कि इन्फोसिस आप खरीदारी कर सकते हैं, इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। वैसे कल नतीजे आने वाले हैं तो उसका भी असर कहीं ना कहीं शेयर पे देखने को मिल सकता है। अगला सवाल लेते हैं, महन जी ने सवाल भेजा है, महन जैन साहब ने ग्वालियर से। JP एसोसिएट्स के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 10 रुपये 50 पैसे के भाव पे। अविनाश जी, हमने देखा कि एक समय जो है JP एसोसिएट्स से बहुत फैंसी शेयर हुआ करता था, लेकिन अब ये शेयर जो है एकदम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक हो चुका, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। क्या राय होगी JP एसोसिएट्स पे आपकी? आई थिंक मनीष जी, ये तो पेनी स्टॉक है, अभी तो कंपनी घाटे में है, और मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे स्टॉक में निवेशक को पैसा बिल्कुल डालना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब ग्रोथ नहीं होता है, कंपनी बड़े कर्जे के ऊपर बैठी होती है, तभी ऐसे शेयर भले ही सस्ते लगते हो, लेकिन इसमें ग्रोथ ना होने के कारण से इसमें कोई बड़ा पॉजिटिव री रेटिंग आने की संभावना नहीं है। मैं तो निवेशक को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से निकल के कोई दूसरे विकल्प में पैसा डाले। जैसे कि अगर छोटे बैंक्स की बात करें तो IDFC फर्स्ट, फेडरल बैंक, या ऑटो में अगर आपको पैसा डालना है तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, क्वालिटी बिजनेसेस में पैसा डालिए, क्योंकि वहीं से आपको शेयर मार्केट से पैसा बनेगा। पेनी स्टॉक से बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखें। शेयर से निकलने की सलाह और कुछ और से स्टॉक्स हैं जो अविनाश जी बताएंगे, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, उन शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो इंतजार किस बात का करें, बात करते हैं VIP सेगमेंट की, जिसमें कि अविनाश जी और राहुल जी आपको बताएंगे कुछ अच्छे शेयर निवेश के लिहाज से। अविनाश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। वैसे मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन की सलाह दी थी, और उसके बाद हमने देखा था कि शेयर में शानदार मजबूती देखने को मिली, शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर पर गया। बीते हफ्ते की बात ही है। और कौन से अच्छे ऐसे स्टॉक्स होंगे निवेश के लिहाज से, क्योंकि कई शेयर में आपने कहा है कि बिकवाली कीजिए या निकल जाइए पोर्टफोलियो से, तो अब अगर वो निकल रहे हैं तो पोर्टफोलियो में किन शेयरों को शामिल करें जिससे कि एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले? देखिए मनीष जी, अभी जो 2 स्टॉक्स हमको पसंद है, उसमें 2 सेक्टर्स हमको पसंद है। एक तो ऑटो कंपोनेंट्स है और दूसरा हॉस्पिटल सेक्टर है। ऑटो कंपोनेंट्स में हमको एक कंपनी पसंद है जिसका नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग। अभी ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है, मशीनिंग में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है, और करीबन पिछले साल 2000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया था, करीबन 20-25 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड की थी। हमारा मानना है कि इस कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि करीबन 83% नॉर्मल IC इंजन से बिजनेस आता है, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, एग्रो, इस प्रकार के सेक्टर्स में एंटर कर रही है। एरोस्पेस के लिए भी इन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका सारा इम्पैक्ट आपको अगले 2 साल में देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि इस साल, दैट इज FY23 के लिए करीबन 30 रुपए की अर्निंग आएगी, और आने वाले 2 साल में कम से कम 50-52 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है कि खरीदने का मौका है। 12 से 15 महीने में 900 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल लगा है। और दूसरा स्टॉक मनीष जो हमको पसंद है वो बेसिकली शैल्बी लिमिटेड है। यहाँ पे रिसेंटली एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हो गया था कि पोरंजू जो HNI इन्वेस्टर है, उन्होंने काफी बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीदा है।
शैल्बी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन चलाता है, करीबन 14 हॉस्पिटल्स है और इनका जो मेन प्रोडक्ट सेगमेंट है वो एस्ट्रो जॉइंट नी जॉइंट का ऑपरेशंस के लिए जो हिप जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो काम करते हैं, प्लस न्यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी में भी काफ़ी बड़ा काम है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 80 से 85 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल करीबन 55 करोड़ का प्रॉफिट था और आने वाले 1.5-2 साल में इधर बहुत अच्छी रेटिंग आएगी। हॉस्पिटल बिजनेस में हमको लग रहा है कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे लो प्राइस्ड और वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है, तो करीबन ये भी 12 से 15 महीने के लिए 240-250 का टारगेट प्राइस के लिए इसको खरीदना चाहिए। तो सनसेरा इंजीनियरिंग और सेल्वी लिमिटेड 2 शेयर जो है अविनाश की तरफ से खरीदारी करने की सलाह। नज़रिया आपको 12 से लेकर 15 महीने का रखना है इस शेयर में और इस शेयर को खरीदारी करके चल सकते हैं। राहुल जी, आपकी तरफ से कौन से 2 शेयर होंगे? तो मेरी तरफ से 2 शेयर मेरे तरफ से भी है जो बट रिलेटिवली शॉर्टर टर्म नजरिया की तरफ से है। एक तो मैक्स हेल्थ है। आज आप नोटिस करेंगे तो टॉप गेनर्स में था और जो रिसेंट करेक्शन आया था मार्केट में, दिस स्टॉक वाज वेरी रेजिलिएंट। 200 डे मूविंग एवरेज को कभी तोड़ा नहीं, करेक्टली वहां से ही बाउंस आके अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन बन के ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा लंबा नजरिया है आपका तो स्टॉप लॉस रखिए 430, क्योंकि आप टारगेट देख सकते हैं 580 एंड 620। अगर थोड़ा शॉर्टर टर्म नजरिया है तो क्लोजर टारगेट्स 495 आप इसी महीने या नेक्स्ट महीने के अंदर देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने पहले भी कहा इन्फोसिस है। ये सारे आईटी पैक हैव बीन बीटन डाउन, विप्रो को ले लीजिए, टीसीएस को ले लीजिए, उन सारे में इन्फोसिस का चार्ट सबसे बेहतरीन है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, वीकली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस फॉर्म किया है पॉजिटिव साइड की तरफ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है सपोर्ट की, वहां से डबल बॉटम फॉर्म किया है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पे ये स्टॉक बुलिश लग रहा है, तो इन्फोसिस पे हम बाय इनिशिएट करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1355 पे और टारगेट रहेगा 1395 एंड 1420। इन्फोसिस और खरीदारी करने की सलाह राहुल जी की तरफ से, और मैक्स हेल्थ ये शेयर है, 2 शेयर उनको पसंद आ रहा है जिस पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेल्वी और सनसेरा इंजीनियरिंग जो है खरीदारी करने की अविनाश जी ने सलाह दी है। ये वीआईपी स्टॉक्स हैं। अविनाश जी और राहुल जी, बिटकॉइन स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।